हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इन दिस रिगार्ड पार्लियामेंट में बाय लॉ, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Second, it could increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state. Name भी बदल सकता है पार्लियामेंट। तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट याद करिए दोस्तों, और वही एग्जाम में लिख के आइए। हम एक एक वर्ड की अभी एनालिसिस कर देते हैं। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि आर्टिकल 3 जो है वो स्टेट्स कैसे बन सकती हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उनके बारे में डील कर रहा है। ना कि सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, पर पुरानी स्टेट्स की आपको बाउंड्री चेंज करनी है तो वो भी हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है, बाउंड्री भी चेंज हो सकती है, नेम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल का नाम जैसे बंगाल करने को बोल रहे हैं तो वो आर्टिकल 3 में यूज हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि नई स्टेट भी बन सकती है, ऑल्ट्रेशन ऑफ पुरानी स्टेट। तो काफी बार आर्टिकल 3 यूज हुआ है दोस्तों। जैसे अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था, राइट। तो उसी के अंदर से आंध्र प्रदेश पहले बड़ा था, उससे तेलंगाना बना। तो उससे पहले अगर आपको याद हो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, राइट, मध्य प्रदेश, बिहार, इन एरियाज को कट करके बने थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को कट करके बना था। तो आर्टिकल 3 ही यूज हुआ था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, इन दिस रिगार्ड पार्लियामेंट में बाय लॉ। ध्यान दीजिए कि ये किसी भी स्टेट को बनाने के लिए फ्रॉम आर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं चाहिए। मतलब जब तेलंगाना बना, उत्तराखंड बना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं हुआ। बस पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से लॉ पास करा। पार्लियामेंट ने लॉ पास करा मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस दोनों ने पास करा। लोकसभा, राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने हस्तक्षेप करे और वो लॉ बन गया और आपकी नई स्टेट बन गई। ऐसे, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स बनी है भारत की वो ऐसे, मतलब 1947 के बाद जो जो बनी है स्टेट्स वो सब ऐसे बनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप झारखंड, छत्तीसगढ़ को तो देखें तो कुछ कुछ मल्टीपल स्टेट से मिलके बने हुए हैं। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब अगर बोल दें कि मैं अंडमान निकोबार को वेस्ट बंगाल का पार्ट बना रहा हूं तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं चाहिए, आर्टिकल 3 से ही हो जाएगा। राइट, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाया जा सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया कम भी किया जा सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री भी चेंज की जा सकती है, ऊपर नीचे की जा सकती है, और नाम भी बदला जा सकता है। पार्लियामेंट ये सब कुछ कर सकता है। ये सारी चीजें आपके आर्टिकल नंबर 3 में आती है। आर्टिकल 2 किस लिए है? आर्टिकल 2 जो था वो कोई न्यू स्टेट आपको एडमिट करनी है, जैसे पाकिस्तान को इंडिया में मिलाना है, भूटान को मिलाना है, या सिक्किम जैसे मिलाता, तो उसके लिए आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 किस लिए? आर्टिकल 3 आपको अपनी इंटरनल स्टेट्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आर्टिकल 3 है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।